हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मा गाइड हिंदी। मैं आपका दोस्त सागर और आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में, जो कि चालू है हमारा डीएसबीएम का चैप्टर, जो कि है इंट्रोडक्शन चैप्टर। उसमें हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट के बारे में एक तो वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। दूसरी वीडियो है कि फंक्शन और फीचर बताइए मैनेजमेंट के क्या क्या रहते हैं भाई साहब। तो यहाँ पर वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपका समर 2004, 2007, 2006, 2009 और विंटर 96, 99, 6, 7 और 8 में भी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड आया हुआ है। तो ये कैसा क्वेश्चन है? रिपीटेड क्वेश्चन है भाई साहब। तो इसी के चलते हुए ये कैसा क्वेश्चन बन जाता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से? तो ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है आईएमपी क्वेश्चन। और आईएमपी इसलिए बनता है ताकि हमें डीएसबीएम में अच्छे मार्क्स जो है वो कवर करने हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट। तो क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन है मेंशन द फीचर एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फीचर भी बताइए और साथ ही साथ जो मैनेजमेंट के फंक्शन है वो भी बताइए। तो फीचर आइए जान लेते हैं। तो फीचर ऑफ मैनेजमेंट, तो क्या रहते हैं फीचर ऑफ मैनेजमेंट? तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला हम देखेंगे फीचर ऑफ मैनेजमेंट। तो फीचर ऑफ मैनेजमेंट में पहला पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट इंक्लूड द एलिमेंट्स लाइक प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग। जो मैनेजमेंट रहता है हमारा वो प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ मेनी फार्मास्यूटिकल्स। जो भी हमारी, अगर आपकी सिरप की कंपनी है, एग्जाम्पल लेके ही समझते हैं, अगर आपकी सिरप की कंपनी है तो सिरप के कंपनी का जो भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले प्लान करना पड़ेगा कि हमें सिरप किस किस मार्केट में बेचनी है, किस किस रीजन में भेजनी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्लान इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो भी हमने प्लान किया है, प्लान बनाया है, उस प्लान को हमें क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे, उसे अपनाएंगे नहीं, उसे स्वीकार ही नहीं करेंगे, तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और साथ ही साथ कंट्रोल भी करना है। कंट्रोल कैसी? थर्ड प्रोसेस है कंट्रोलिंग की। हमने प्लानिंग तो कर दी, इम्प्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन उस पर अगर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सके तो मैनेजमेंट करके भी क्या फ़ायदा? अगर आपको पता होगा कि एक टीचर अगर उसके क्लास में टेस्ट ले रहा है, मतलब टेस्ट उसने प्लान की है, पहले टेस्ट प्लान की है, फिर इम्प्लीमेंट, मतलब बच्चों को जो है वो टेस्ट प्रोवाइड की है, लेकिन अगर टीचर ने उन्हें टेस्ट देकर टीचर ही खुद बाहर चले जाते हैं, तो वो बच्चे क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। कॉपी करेंगे मतलब उन पे क्या है? कंट्रोल जो है वो टीचर का नहीं है। इसीलिए जो है कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग अगर कंपनी रहती है, उसमें अगर बाय चांस आपने एक सपोज एक प्लान बना लिया कि सिरप के साथ साथ हम यहाँ पर टैबलेट्स भी जो है वो बनाएंगे, तो टैबलेट्स भी बनाएंगे, उसके लिए आपने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने जिस जिस सेक्टर में टैबलेट बनाने के लिए एरिया रहता है फार्मास्यूटिकल कंपनी में, उस एरिया के एरिया मैनेजर से बोल दिया, लेकिन जो एरिया मैनेजर है वो कभी कभी अच्छे से काम नहीं करते, एरिया मैनेजर काम नहीं करते। इसीलिए मैनेजमेंट का उस पर क्या रहना चाहिए? कंट्रोल रहना चाहिए। उसी कंट्रोल के बलबूते पर जो है मैनेजमेंट हमारा पक्का यहाँ पर बन जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को क्या होता है? प्रॉफिट होता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस टू अचीव द प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर देखिए प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, प्री मतलब पहले से ही डिटरमाइन किए हुए ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट क्या करता है? एक ऐसी प्रोसेस वहाँ पर स्टार्ट कर देता है, ऐसी प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, मतलब हमने पहले प्लानिंग की, इम्प्लीमेंट की, कंट्रोल भी कर रही है, मतलब प्रोसेस क्या हो चुकी है? स्टार्ट। और इस प्रोसेस के थ्रू जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट या फिर फाइनल गेन रहेगा, उसके लिए प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर, मतलब पहले से ही सोच लिया कि हमने इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, उस पॉइंट तक फिनिश करना है, और हमें नेट प्रॉफिट इतना इतना होना चाहिए इन अप्रोक्सीमेट नंबर में। तो ये समझ में आया। उसके बाद नंबर 3 पे, टू अचीव द गोल्स एंड प्लान्स
ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो भी मैनेजमेंट रहते वो गोल्स और प्लान्स पे ज़्यादा फोकस रहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक गोल रखा है, पहले उन्होंने स्टार्ट किया था, फिर सेकंड पॉइंट में उन्होंने फाइनल जो हम बनाएंगे प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स भी वहाँ पर तय कर लिए। मतलब जो भी है उन्होंने गोल्स भी सेट कर लिए और साथ ही साथ प्लान भी बना लिया और उस पर क्या कर रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हाई एफर्ट्स भी लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट गेन होना चाहिए। उसके बाद नंबर 4 पे देख लेते हैं, पॉइंट है कि मैनेजमेंट इम्प्लाइज द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस इन गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू पीपल। तो क्या होता है, मैनेजमेंट ऐसे लोगों की खोज करता है जिनके पास क्या है, स्किल है, क्या है, स्किल भी है, एक्सपीरियंस भी है, और वो क्या करेंगे, उनके स्किल और एक्सपीरियंस के बलबूते पर जो भी हमारी कंपनी रहेंगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहेंगी, उन्हें क्या करेंगे, हाई मतलब उसे बढ़ाएंगे, उसका जो है प्रोडक्ट, उसका प्रोग्रेस कराएंगे। इसीलिए मैनेजमेंट क्या करते हैं, स्किल और एक्सपीरियंस पर्सन को ही वहाँ पर जॉब अवेलेबल करते हैं थ्रू द पीपल मतलब उन्हें जॉब प्रोवाइड करके। तो इसीलिए अगर किसी भी कंपनी में जाते हो तो वहाँ पर सबसे पहले आपको पूछा जाता है एक्सपीरियंस कितना है आपको, और साथ ही साथ आपकी स्किल भी देखी जाती है कि आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के अलावा भी कोई स्किल होनी चाहिए जो कि हमें इम्प्लीमेंट करनी आ सके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमारे। उसके बाद देख लेते हैं नंबर 5 पे आता है हमारा क्या, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो हमने ये क्वेश्चन पहले ही कर लिया। उसके बाद मैनेजमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। तो मैनेजमेंट क्या रहता है, मैनेजमेंट में बहुत सारे ऐसे लीडर्स रहते हैं। सपोज आपने अगर आप यूट्यूब वीडियो देखते हो लेकिन उसमें कुछ ऐसे रहते हैं कि जो यूट्यूब वीडियो देखते हैं लेकिन जैसे देखने चाहिए वैसे नहीं देखते। तो आपको शायद पता होगा कि सोनू शर्मा और जो हमारे विवेक बिंद्रा सर है वो बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल एज मैनेजमेंट डायरेक्टर भी है, CEO भी है, और वो अपने कंपनी को जो है बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को ज्ञान भी दे रहे हैं। तो वो क्या हुए, एग्जीक्यूटिव लीडरशिप हुए। तो वो क्या करेंगे, लीडरशिप जो बंदे रहते हैं उन्हें प्रमोट करेंगे और उन्हें अच्छे से क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे ताकि वो अच्छे से अच्छा उनका प्रॉफिट जो है वो गेन कर सके। तो हमने पहले देख लिए, क्या देखे हमने सबसे पहले फीचर देख लिए मैनेजमेंट के। अब देख लेते हैं फंक्शन क्या रहते हैं मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट के फंक्शन रहते हैं, सबसे पहला फंक्शन रहता है प्लानिंग। सबसे पहला फंक्शन क्या रहता है, प्लान करना। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, सेकंड फंक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन। तो ये थे कुछ प्लान्स। तो सबसे पहला प्लान्स देख रहे हैं प्लानिंग क्या रहता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन और फिर प्लानिंग पे। तो आइए देखते हैं प्लानिंग क्या रहता है। प्लानिंग इज डन टू अचीव द डिजायर रिजल्ट। प्लानिंग किसके लिए की जाती है, जो भी डिजायर रिजल्ट हमें चाहिए उसको गेन करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। तो प्रॉपर प्लानिंग इन्वॉल्व्स द फुल प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन, इन्वेंटरी कंट्रोल एंड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी प्लानिंग जो है वो गुड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन, इन्वेंटरी कंट्रोल और सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप बहुत ही अच्छा जो है वहाँ पर सेल गेन कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए जो प्लानिंग है वेल प्रूफ प्लानिंग करनी चाहिए। और आपको बता दूं कि एक एक्स्ट्रा भी पॉइंट यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आपको जो प्लानिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही नहीं लेकिन अपने हर लाइफ के कदम पे आपको क्या करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देने वाले हैं उसके लिए भी प्लानिंग करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप किसी कॉलेज में भी पढ़ने जा रहे हो तो उसके लिए भी आपको वेल प्रूफ प्लानिंग करके ही वहाँ पर पढ़ने जाना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग मतलब ये देखिए यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो एक क्या है, एक ऐसी वॉर है, क्या है, वॉर, जिसके लिए अभी से जो है मैनेजमेंट क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। तो ये वॉर के क्या है, कुछ मेन कड़ी है जो कि आपको
अच्छे से प्रिपेयर करनी चाहिए। तो वार पे जाने से पहले जो भी राजा महाराजा लोग थे वो क्या करते थे, प्लानिंग करते थे, फुल प्रूफ प्लानिंग, या फिर अपनी जो भी शक्ति थी उसे कैसे हमें प्रस्तुत करना चाहिए उसके लिए वो सोच विचार करते थे शाम को बैठ के। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग जो राजा महाराज लोग थे वो क्या करते थे, ऑर्गेनाइज करते थे। अगर पहले तो उन्होंने प्लानिंग कर ली मतलब उन्होंने तय कर लिया कि हमें ये करना है, उस राज्य पे हमें अटैक करना है। और ये फार्मास्यूटिक्स के फील्ड में कैसी प्लानिंग रहेंगी कि हमारी अभी सिरप की कंपनी है और हमें टैबलेट की कंपनी जो है वो लॉन्च करनी है। तो टैबलेट की कंपनी लॉन्च करनी है, इसी के लिए उन्होंने क्या बनाया, प्लानिंग बनाया। ऑर्गेनाइजिंग क्या बनाएंगे कि टैबलेट की कंपनी हमें बनानी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहती है उनके तरफ से अप्रूवल मिलना चाहिए। उसके बाद एनी अदर फैक्टर उसके लिए हमें मशीनरीज लगेंगी टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसके बाद उसके लिए हमें क्या लगेगा, मनी लगेगा। उतना सारा जो है वो एक कंपनी बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगेगा, मनी रहेगा। तो इसी तरीके से जो भी ऑर्गेनाइजिंग रहता है वो ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन प्लान्स बाय गिविंग द responsibilities to the people of an organization to perform the various activities such as purchasing, production, quality control and distribution। तो क्या है कि अगर आपको टैबलेट की कंपनी डालनी है तो टैबलेट की कंपनी डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिरप की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका मार्केटिंग है वो अच्छी, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसकी क्या बनानी पड़ेगी, एक क्या बनानी पड़ेंगे, सोसाइटी में इमेज बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, इमेज। तो आपकी अगर एक बार इमेज बन गई या फिर ब्रांड नेम आपका अगर बन जाता है, क्या बन जाता है, ब्रांड नेम। उसके बाद अगर आपने टैबलेट की कंपनी भी डाल दी तो आपकी टैबलेट भी अच्छी चलेगी और साथ ही साथ आपकी सिरप भी अच्छी चलेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग के लिए सबसे पहले आपको आपके सिरप के कंपनी में जो भी अच्छा मटेरियल लेना पड़ेगा, उसके बाद अच्छी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा और साथ ही साथ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छी करनी पड़ेगी। जिसकी वजह से क्या होगा कि आप अगर टैबलेट कंपनी डालना भी चाहते हैं तो उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं गिरेगा, क्योंकि आपकी सिरप की कंपनी क्या बन चुकी है, एक ब्रांड नेम बन चुका है। उसके बाद स्टाफिंग देख लेते। A right person should be selected for the job to get the maximum output to get the work। तो क्या होता है, स्टाफिंग के लिए जो भी मैंने मैनेजमेंट का पहले ही बता दिया है कि मैनेजमेंट क्या करता है, एक्सपीरियंस और स्किल पर्सन को ही क्या करते हैं, जॉब देते हैं। तो स्टाफिंग का भी यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद डायरेक्टिंग, द मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड द प्रोसेस गेटिंग थिंग्स डन। द मैनेजर हैव एन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन सुपरवाइजिंग देयर सबऑर्डिनेट्स बाय गिविंग द प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड चेकिंग द परफॉर्मेंस। तो क्या होते, जो मैनेजमेंट वाले लोग रहते वो क्या करते, सुपरवाइजर जो रहते उन्हें सब कोऑर्डिनेट करते और साथ ही साथ उन्हें क्या प्रोवाइड करते, इंस्ट्रक्शन, और चेक करने लगाते हैं कि परफॉर्मेंस अपने कंपनी का अच्छा चल रहा है या नहीं। तो इसी के चलते डायरेक्टिंग भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैनेजमेंट का फंक्शन है। उसके बाद कंट्रोल करना, मैनेजमेंट कंट्रोल भी करता है। इट इंश्योर द परफॉर्मेंस ऑफ एन प्लान्स का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, हमने जो प्लान लॉन्च किया था उसका परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, उस पर क्या करता है, मैनेजमेंट कंट्रोल करता है। टू लुक अ डे टू डे वर्किंग, क्या करता है मैनेजमेंट, पूरे दिन की और साथ ही साथ पूरे महीने में अगर 30 दिन भी होते हैं तो 30 ही दिनों की क्या करेगा वो, एनालिसिस करेगा। क्या, किसकी एनालिसिस करेगा कि सिरप की प्रोडक्शन कितनी हुई, उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग कितना हुआ, सेल कितना हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, हमें खर्चा कितना आया, कॉस्ट कितना आया, प्रॉफिट कितना आया, ये सभी जो है वो कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मैनेजमेंट वाले। उसके बाद कोऑर्डिनेशन देख लेते। तो कोऑर्डिनेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन द ऑब्जेक्टिव्स आर लेड डाउन विच हैव एन अल्टीमेटली टू बी फुलफिल्ड बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ एन वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको पहले ही बता दिया है कि अलग अलग क्या रहते, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहते, यूनिट 1, यूनिट 2 और एंड सो ऑन। तो उसमें क्या रहेंगे, एक्सपीरियंस लोग रहेंगे। उसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी के साथ जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में से वो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे एक दूसरे को,
एक दूसरे को क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन, या फिर एक बड़ी कंपनी है और दूसरी उससे छोटी कंपनी है, ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन। इसके वजह से क्या होगा कि जो भी कंपनी की जो भी डिमांड है कंपनी की वो दूसरी कंपनी फुलफिल कर सकेंगी। तो इसी के चलते कोऑर्डिनेशन बनाना, अपने कलीग्स के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर मैनेजमेंट का। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ चुका होगा कि हमने आज देखा कि मेंशन द फीचर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ एन मैनेजमेंट। तो आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी नॉलेजफुल वीडियो जो है वो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।